हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक सँभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 2 साल पहले पेट में दर्द हो रहा था रात के मतलब सुबह के 4-5 बजे के बीच में। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, बहुत दर्द दे रहा था। मम्मी-पापा ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हॉस्पिटल लेके गए, परमेश्वर ने मुझे उधर तक जाने के लिए सहायता और मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उधर जाने के बाद मेरा चेकअप हुआ, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया। तो भी मैं कुछ हुआ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ठीक लग रहा था बेटर। पेट में दर्द चालू ही था और लूज मोशन चालू था। लूज मोशन में उल्टी, खून की उल्टी हो रही थी, लूज मोशन में ब्लीडिंग हो रही थी। और उधर जाने के बाद चेकअप, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में पता चला कि मेरे प्लेटलेट काउंट जो 2.5 लाख होते हैं वो 3000 पे थे। 3000 ही आके रुक गए थे और उससे आगे जा ही नहीं रहे थे। वो लोग ने बोला कि बहुत क्रिटिकल है, उसे इधर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उधर उस हॉस्पिटल में आईसीयू तो थे ही नहीं, मतलब आईसीयू बचा ही नहीं था, आईसीयू फुल थे। तो मुझे 7 हिल्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उधर सब चेकअप हुआ, बॉडी मतलब सब कुछ, ब्लड टेस्ट वगैरह सब चेक हुआ। उधर फिर प्लेटलेट काउंट चढ़ाने का सजेस्ट किए। उधर प्लेटलेट काउंट चढ़ाए। पहले दिन 5 बोतल चढ़ाए थे, उसमें से भी चेक किए सुबह तो सिर्फ 3500 हुआ था। फिर उसमें से भी और 5 बॉटल्स दूसरे दिन चढ़ाए। तो फिर से वो 2800 पे आ गया था, और कम हो गया था। तो वो लोग बोले कि अभी एक ही ऑप्शन है, उसे इधर से केम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर स्पेशलिस्ट है उस खून के डॉक्टर के। उधर जाने के बाद चेकअप, 2-3 दिन लाइन में ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा के वो लोग बोले कि बोन मैरो करना पड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उधर फिर बोन मैरो के लाइन में लग के फिर बोन मैरो हुआ। वो भी बोन मैरो में वो लोगों ने सुन वाला इंजेक्शन दिए नहीं थे, मतलब जो दर्द पेन किलर वाला इंजेक्शन होता है जो दिए ही नहीं थे। ऐसे ही मेरा बोन मैरो हुआ, उसमें बहुत दर्द हुआ, पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मेरे को परमेश्वर ने उधर से ही संभाला, जीवित लाया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर बोन मैरो के 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आया कि मतलब बोन मैरो तो सही है, प्लेटलेट काउंट बन तो रहे अंदर, पर वो पता नहीं कैसे उसके ब्लड खुद ही प्लेटलेट काउंट को खा रहा था। तो वो लोग बोले कि स्टेरॉइड से कुछ करना पड़ेगा। फिर स्टेरॉइड 500 mg का सजेशन दिए। फिर से 7 हिल्स हॉस्पिटल में मेरे को आईसीयू में 3 दिन एडमिट किए। अलग अलग 3 दिन में अलग अलग डोज चढ़ाने बोले। 500 फर्स्ट डे में 100 चढ़ाए, फिर नेक्स्ट 2 डेज में 200 mg चढ़ाए स्टेरॉइड। उसमें भी परमेश्वर ने संभाला। फिर स्टेरॉइड चढ़ाने के पहले डॉक्टर बोले थे कि इसका कुछ आगे जाके रिएक्शन भी हो सकता है। और जो उधर से बोले थे वो बोले थे कि अगर नहीं हो रहा है तो इसको कंटिन्यू तो स्टेरॉइड पे नहीं रख सकते, पर ट्राई करके देखेंगे स्टेरॉइड पर स्टेरॉइड देने के बाद भी मेरे प्लेटलेट काउंट थोड़े से भी इंक्रीज नहीं हुए। तो बोले कि लास्ट ऑप्शन प्राइवेट में देखो क्या होता है, एक तो स्पेशलिस्ट। फिर उसमें बीमारी तो पता चल गई कि आईटीपी हुई थी, पर फिर वो प्राइवेट में जाने के बाद उधर चेकअप हुए, फिर इंजेक्शंस उधर भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन चढ़ाए। हफ्ते में एक वीक में 1 टाइम इंजेक्शन था वो। और वो इंजेक्शन बहुत महंगे थे, 5-5 हजार 6-6 हजार के। 1 मंथ करने के बाद भी वो मेरे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मम्मी पापा बोले कि अभी जो होगा वो देखा जाएगा, परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, उसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने मुझे उधर से जीवित निकाला। अब 2 साल हुए मुझे, अब तक कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होता, ना ही ब्लीडिंग होती है, ना ही कुछ होता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। और डॉक्टर बोले थी अगर प्लेटलेट काउंट इसके इतनी डल रहेंगे, थोड़े से स्क्रैच में उसका ब्लीडिंग हुआ तो रुकेगा नहीं। रिस्क है बहुत जान को, मतलब अगर कुछ लग गया बाई चांस चोट वगैरह। और मैं पहले क्रिकेट भी करता था, उसमें रिस्क तो होते हैं क्रिकेट में कि लगने के। डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया था कि इसे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, अगर इमरजेंसी में बाई चांस लग भी गया तो बहुत कम चांसेस के बचने के। पर मैंने क्रिकेट भी बंद नहीं किया था, एक्चुअली क्रिकेट में जाता भी था। परमेश्वर ने मुझे उधर से भी संभाला। आज 2 साल हो गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा लग भी जाता है तो फटक से खून रुक भी जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने अब तक संभाला। और पास्टर आरबी भालेराव को भी धन्यवाद देता हूँ, द्वारा कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा आज मुझे जीवित हॉस्पिटल से यहाँ लाया, इसलिए जीवित आया हो, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, पास्टर सिस्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आपके भी जीवन में कोई ऐसी समस्या, बीमारी, तकलीफ हो तो आप परमेश्वर आपको उस बीमारी और समस्या में से बाहर निकालेगा और चंगा करेगा। प्रेज लॉर्ड।